जय हिंद साथियों। साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो साथियों, आज सीखेंगे हम वर्गमूल निकालने की ट्रिक। इससे पहले वीडियो में हमने वर्ग निकालने की ट्रिक सीखी थी और इकाई अंक निकालने की ट्रिक सीखी थी। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे वर्गमूल निकालने की ट्रिक। तो वर्गमूल में निकालने में आपको करना क्या होता है, सबसे पहले इकाई के 2 अंक लेना है। 3 स्टेप याद रखना है। पहला स्टेप, इकाई के 2 अंक लिखने हैं। तो 4 इकाई का अंक है, तो 4 किसका स्क्वायर करने पर आता है? 2 का स्क्वायर करने पर 4 आता है और 8 का स्क्वायर करने पर 4 आता है। तो किस-किस के बीच में? 2 और 8 के। दूसरा स्टेप जो बची संख्या है वो किसका स्क्वायर है? बची संख्या किस-किस के स्क्वायर के बीच में? 5 का स्क्वायर करने पर 25 आता है और 6 का स्क्वायर करने पर 36 आता है। इन 2 के बीच में है 26। तो छोटी वाली संख्या हमेशा लिख देनी है। तो साथियों, ये या तो संख्या इसका स्क्वायर है या 58 का स्क्वायर है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, अंतिम 5 का अगली संख्या से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे 5 आता है तो अगली संख्या से मल्टीप्लाई करना है। अगर दूसरी कोई संख्या आती है तो उसको अगली संख्या से मल्टीप्लाई करना है। 5 अंक 30। अब इस संख्या से कंपैरिजन करना है, इस बची हुई संख्या का 2 का। तो 30 से ये छोटी संख्या है तो छोटा मान आ जाएगा। तो इसका मान कितना आ जाएगा? इसका मान आ जाएगा 52। इस तरीके से साथियों इसका आंसर आपको निकालना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3844। इसमें क्या करना है, अंतिम में पहला स्टेप, अंतिम 2 अंक दे रखे, वो किसके बीच में? किसका स्क्वायर करने पर 4 आता है? तो 2 का स्क्वायर करने पर 4 आता है और 8 का स्क्वायर करने पर 4 आता है। ठीक है, ये संख्या हमने ले ली। अब हम दूसरा स्टेप याद रखते हैं। 38 किस-किस के बीच में? 6 और 7 का स्क्वायर करने पर। तो हमेशा छोटी संख्या लेनी है। या तो ये संख्या 62 का स्क्वायर है या 68 का स्क्वायर है। तो पता कैसे लगाना है? अगली संख्या से मल्टीप्लाई करना है। 7 छंग 42। अब 42 से ये छोटा है तो मान छोटा आंसर आ जाएगा। तो इसका मान कितना आ जाएगा? इसका मान आ जाएगा 62। इस तरीके से साथियों इसका आंसर आपको निकालना है। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 576। इसका आप कैसे निकालोगे? अंतिम की 2 अंक लेना है। 6 किस-किस के स्क्वायर के बीच स्क्वायर के अंतिम आता है? 6 का स्क्वायर करने पर और 4 का स्क्वायर करने पर। ठीक है, ये 2 संख्या हमने ले ली। ठीक है, पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। दूसरा स्टेप, ये जो अगली वाली संख्या बचती है वो किसके स्क्वायर के बीच में? 2 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में। 2 का स्क्वायर हमेशा छोटी वाली संख्या लेगी। ठीक है, इन 2 में से ये संख्या किसका स्क्वायर होगा? तो कैसे पता लगना है? तीसरा स्टेप, अगली वाली संख्या से मल्टीप्लाई करना है। तो 6 से कंपैरिजन करना है, इसके आगे 6 लगाना है, फिर कंपैरिजन करना है। तो 6 से छोटा है तो मान छोटा आंसर हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 24 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों 2604। इसमें अंतिम में 4 है तो 2 का स्क्वायर करने पर 4 आता है और 8 का स्क्वायर करने पर 4 आता है अंतिम में। ठीक है, ये 2 संख्या मिल गई आपको। दूसरा स्टेप, जो संख्या बचती है वो किसका स्क्वायर के बीच में आती है? 5 के स्क्वायर और 6 के स्क्वायर के बीच में आती है। हमेशा छोटी वाली संख्या लेनी है, तो हमने 5 ले लिया। ठीक है, तीसरा स्टेप, 5 को अगली संख्या से मल्टीप्लाई करना है। 5 छंग 30। तो 30 से ये छोटा है तो फिर छोटी वाली संख्या इसका आपका आंसर हो जाएगा। साथियों, इस तरीके से आपको किसी भी संख्या का आप वर्गमूल निकाल सकते हो। और साथियों, आपने वर्ग निकालने की ट्रिक नहीं सीखी है तो साथियों चैनल से जाकर के आप देख सकते हैं। और साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैथ्स और रीजनिंग हमारे साथ में जुड़ करके सीखिए। धन्यवाद।